हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते लोगों मेरे समेत कोई बंदा छोटे से लेके बड़े तक जन्नत में जा नहीं सकेगा जिसके हाथ में अली का लिखा हुआ जब तक परवाना नहीं हो। लोग बम धमाकों से गले काट कर अहले बैत की मोहब्बत को दिलों से निकालना चाहते हैं। 13-1400 साल हो गए अहले बैत के दुश्मन लगे हुए। बोले यार अली अली करने वालों के गले काटे जा रहे हैं, उनके बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है। क्या अली अली करना छोड़ दिया उन्होंने? और बोले यार पीछे जाएं 1200-1300 साल पीछे चले जाएं। उस वक्त के जो बादशाह थे उन्होंने भी अपने इख्तियार इस्तेमाल किए, माल की ऑफर की, पैसों की ऑफर की, ओहदा मनसब की ऑफर की। यह भी ना चले तो डराया गया, धमकाया गया अली अलैहिस्सलाम के फॉलोअर को, मौला अली अलैहिस्सलाम के गुलामों को धमकाया गया। लेकिन पता नहीं वो कौन सा नशा चख लिया था मीस में तमार ने, वो कौन सा राज जान लिया था हुजर इब्ने अदी ने, हजरत मीसम ने, हजरत अम्मार ने, हजरत हुजैफा ने, हजरत सलमान ने, हजरत बिलाल ने, हजरत मिकदाद ने। उन्होंने अली की मोहब्बत में माल भी कुर्बान कर दिए, ओहदे भी ठुकरा दिए, बच्चे भी ज़िबा करवा दिए, फांसियों पे चढ़ के झूले ले लिए, लेकिन अली अली करना नहीं छोड़ा। इनको मुगालता लग गया है। ये चाहते हैं कि किसी तरह इनके दिलों से अली की हुब्ब को निकाल दिया जाए, अली वलीउल्लाह की अजान मुअत्तल कर दी जाए, अज़ादारी हुसैन के जुलूस रोक दिए जाएं। तू रोकेगा? तेरे बाप उमैया से लेके ज़िया तक बड़े बड़े आमिर आए, बड़े बड़े जाबिर आए, अली वलीउल्लाह की अजान रोकने वाले, अज़ादारी हुसैन के जुलूस रोकने वाले, वो रोकने वाले खुद रुक गए, हवाओं में उड़ गए। लब्बैक या हुसैन की सदाएं कल भी आती थी, आज भी आती हैं और क़यामत तक आती रहेंगी। इसको इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों कोई रोक नहीं सकता कि इनका जिक्र बुलंद करने वाली जात खुदा की है। ये अल्लाह का वादा, इन्ना आतैना कल कौसर, ये अल्लाह का वादा है। ऐ हबीब मुकर्रम, आपकी आल को, औलाद को कसरत देने वाले, इज्जत देने वाले, शोहरत देने वाले, बका देने वाले, दवाम देने वाले हम हैं। ये तेरी अहले बैत के दुश्मन जिनकी कोशिश ये है, जिनकी स्ट्रगल ये है कि किसी तरह तेरा नाम मिट जाए, तेरी आल, तेरी औलाद दुनिया में ना रहे, ये तेरे खुदा का तुझसे वादा है। हम तेरी आल को वो इज्जत देंगे, वो कसरत देंगे, वो शोहरत देंगे। कायनात का कोना कोना, कायनात का गोशा गोशा, कायनात का कोई मुल्क, कोई शहर, कोई बस्ती, कोई करिया, कोई गांव ऐसा नहीं होगा मुस्तफा जहां तेरी आल ना हो, औलाद ना हो, हसब ना हो, नसब ना हो, ज़ुर्रियत ना हो। सारी कायनात को तेरी अहले बैत का मोहताज कर देंगे, सारी कायनात को तेरी अहले बैत के साथ मुज़य्यन कर देंगे। चांद चांदनी मांगेगा तेरी अहले बैत के दर से, सूरज रोशनी मांगेगा तेरी अहले बैत के दर से, सितारे टिमटिमाना मांगेंगे तेरी अहले बैत के दर से, फिजाएं मुअत्तर होना मांगेंगी तेरी अहले बैत से दर से, इंसान सांसें मांगेगा तेरी अहले बैत के दर से। सोनिया, तेरी अहले बैत को तो हम वो कसरत देंगे, तेरी अहले बैत के दुश्मन ही अबतर हो जाएंगे। आप मुझे बताएं, आप 2 लश्कर थे करबला के रेगजार में, एक प्यासों का लश्कर, दूसरा पानी पीने वालों का लश्कर। वो पानी पीने वाले तो मर गए, नहीं समझ रहे, मिट गए। जो प्यासे थे कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, क़यामत तक जिंदा रहेंगे।
मेरे मुस्तफा करीम की जुर्रियत को वो खत्म करना चाहते थे। कहते थे मोहम्मद का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, इसका बेटा फौत हो गया, अब इसका नाम बाकी नहीं रहेगा, इसकी आल औलाद जुर्रियत बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह ने कहा ये तेरी आल को खत्म नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि तेरी आल को ये इज्जत और कसरत देने वाले हम हैं। एक ही सूरत है कि मुस्तफा की आल को खत्म कर दिया जाए, कोई अल्लाह से बड़ा बन जाए। अल्लाह से बड़ा कोई बन सका न बन सकेगा। मुस्तफा की आल को कोई यजीद पलीद खत्म कर सका न क़यामत तक खत्म कर सकेगा। कभी कभी मैं सोचता हूं कि यजीद इनका लगता क्या है यार, वो यजीद को शेल्टर फराहम कर रहे हैं, उसको जन्नत में तुन रहे हैं, उसको जन्नत में घुसेड़ रहे हैं। अमीर अल मोमिनीन शहजादा कह रहे हैं मैं जिक्र हुसैन करूंगा, हर हर चौक में रह गया तेरा यजीद मेरे जूते की नोक में। हम हुसैनी हैं, हमारे खून में हुसैनियत है, हमारा ओढ़ना बिछोना जीना मरना उठना बैठना इस घर की गदाई है, नौकरी है, चाकरी है। कोई शहर नहीं बचा पाकिस्तान का बड़ा जिस शहर पे मुझ पे FIR ना हुई हो। कराची से खैबर तक थ्रेट है, गोलियां हैं, धमकियां हैं, पुलिस वाले गुंडे मेरे घर में घुस आए। मैंने अपनी फैमिली को कहा परेशान नहीं होना, ये तुम्हारे लिए इंसल्ट की बात नहीं इज्जत की बात है। हमने करप्शन नहीं की, किसी का माल नहीं लूटा, मेरे घर की इज्जत पाक सईदा के घर की इज्जत से बढ़कर नहीं, मेरी बेटी की हुर्मत सईदा सुकीना की बेटी की हुर्मत से बढ़ के नहीं है। मैंने कहा ये हमारे लिए आजाद हैं, ये आजाद हैं, ये लिखे जा रहे हैं, ये तमगे हैं हमारे लिए। दुनिया को समझ आ रही है कि अगर हथकड़ी भी पहनेंगे तो चूम के पहनेंगे। हम अली की मोहब्बत बयान करते रहेंगे, अली अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को एक्सपोज करते रहेंगे। ये अल्लाह का करम होता है बंदे पे। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, जो लोग घरों में छुप के बैठे रहे, उन्होंने अहले बैत तहार की अजमत, उनकी रिफत, उनकी मवद्दत बयान नहीं की, वो मरे नहीं। वो बोलो यार की हो गया जे, उनको तो मरना नहीं चाहिए था, वो जान ही बचाते रहे ना, बोले। लेकिन जिन्होंने इनके नाम पे जान दी है ना, वो मर के भी नहीं मरे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये पैगाम दे रहा हूं, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इस घर की मार्फत दे दी है ना, तो इसी पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अहले बैत को शिया सुन्नी में तकसीम ना किया करो। ओए मेरे सुन्नी भाइयों, ओए रब दा वास्ता जे, अहले बैत को शियत के खाते में डाल के अपने ईमान का बेड़ा गर्क ना करना। कब्र की पहली शाम पता चल जाएगा अहले बैत कौन थे, फिर समझ आएगी। अगर अहले बैत ले गए शिया तो पीछे हमारे पास बचेगा क्या? ठेंगा। अगर इंसान के अकायद से, नजरियात से, विजन से, थॉट से अहले बैत निकल जाएं, अल्लाह की इज्जत की कसम, ना नमाज बचती है, ना रोजा बचता है, ना हज बचते हैं, ना उम्रे बचते हैं, ना क़याम, ना रुकू, ना सुजूद, ना ईमान की रत्ती बचती है। अगर ये सांसें चल रही हैं तो इनको गनीमत जानते हुए अहले बैत के दर के मंगते बन जाओ। इनको शिया सुन्नी में तकसीम ना करो। ये कायनात के वारिस हैं, ये मकसूदे कायनात हस्तियां हैं, ये वजह तखलीके कायनात हस्तियां हैं। अल्लाह ने अपना रब होना भी अगर जाहिर किया है तो इन 14 की खातिर किया है। तो इस घर की जो मार्फत है, इस घर की जो नौकरी है, जो चाकरी है, वो हर ऐरे गहरे को तो नसीब ही नहीं होती, वो तो चुने हुओं को मिलती है। जरा एक बार सलवात पढ़े। अच्छा, कुरान मजीद से एक नुक्ता अपने वक्त के अंदर ही रहते हुए जो मुझे वक्त मिला है,
अभी मेरा वक्त काफी पड़ा हुआ है, उसमें रहते हुए मैं एक तबलीग करके जाने लगा और सादात के कदम चूम के और आपके सामने हाथ जोड़ के जरा तवज्जो के साथ मेरी गुजारिशात सुनिएगा। सारा साल तड़पेंगे लेकिन शर्त है कि तवज्जो के साथ सुनेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह गाशिया, ये 114 सूरतें हैं कुरान मजीद की, उसमें 88 नंबर ये सूरह है। इसकी इब्तदाई आयात मैंने पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हल अता का हदीसुल गाशिया, ऐ मेरे बंदो, अब तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, क्या तुम तक ढांप लेने वाली, लपेट लेने वाली क़यामत की खबर पहुंच गई? ये अल्लाह पूछ रहा है, क्या तुम तक ढांप लेने वाली, गाशिया गाइन के साथ लपेट लेने वाली क़यामत की खबर पहुंच गई? ये बात करके अल्लाह अगली आयत मजीदा में क्या कहता है, वजूहुन यौमाइज़िन खाशिया, फरमाया क्या तुम तक ढांप लेने वाली, लपेट लेने वाली क़यामत की खबर पहुंच गई? कौन सी क़यामत मौला? फरमाया वो क़यामत जिस दिन कुछ चेहरे बड़े जलील होंगे। जरा मेरा साथ देंगे तो फिर तबलीग होगी। अल्लाह का कुरान दे रहा हूं यार मैं। पहली बात अल्लाह ने यह की कि तुम तक गाशिया की खबर पहुंच गई, लपेट लेने वाली की खबर पहुंच गई। जी मौला। फरमाया वो ऐसी घड़ी है, वो ऐसी क़यामत है कि जिस दिन कुछ चेहरे बड़े जलील होंगे, बड़े रुसवा होंगे। मौला क्यों होंगे? अगली आयत में जवाब दे दिया, आमिलातुन नासिबा। अल्लाह कहता है वो जो चेहरे जलील होंगे ना, रुसवा होंगे, लानत बरसेगी। क्यों बरसेगी? फरमाया उनके अमाल में नासबियत होगी। नहीं जाग रहे, जरा साथ दोगे तो फिर। आमिलातुन नासिबा, अल्लाह कहते हैं वो नमाज छोड़कर जलील नहीं होंगे। नहीं समझ रहे, और मैं कुरान दे रहा हूं यार। रोजा छोड़ के नहीं, हाथ जुमरे छोड़ के नहीं, सिर्फ एक अमल की वजह से जलील होंगे। मौला किस अमल की वजह से? फरमाया जो अमाले नासिबा कमाएंगे, उनके अमाल में जो नासबियत होगी उसकी वजह से जलील होंगे। अगली आयत में क्या कहता है अल्लाह? तस्ला नारन हामिया, फिर उनको भड़कती हुई आग में फेंक दिया जाएगा। नहीं समझ रहे, अल्लाह का कुरान देना, आप खुद पढ़ लीजिएगा जाके। तुस्का मिन आइनिन आनिया, जब उनको भड़कती हुई दहकती हुई आग में फेंका जाएगा, फिर उनको प्यास लगेगी। जब प्यास लगेगी तो उनको गर्म खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन दरी, फरमाया उनके लिए वहां खाना भी कोई नहीं होगा। प्यास लगेगी तो खौलता पानी पीने को मिलेगा, और लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन दरी, और जब भूख लगेगी तो कांटेदार घास वो उनको दी जाएगी, जिससे ना प्यास बुझेगी और ना भूख मिटेगी। बोलो यार। अच्छा, आप मुझसे सवाल पूछते हैं कि कादरी साहब ये जो अल्लाह कह रहा है, ये जो सजा बयान कर रहा है अल्लाह, एक ही अमल की कर रहा है, आमिला तो नासिबा। तो ये जो अमल है, ये जो अमाल में नासबियत है, ये है क्या? ताकि हम बच जाएं इससे। जैसे अल्लाह कहता है जो नमाज ना पढ़े उसकी ये सजा, तो बंदा कहता चलो यार नमाज पढ़ते बच जाएं। अल्लाह कहता है झूठ बोलोगे ये सजा, तो बंदा कहता चलो यार झूठ छोड़ते हैं ताकि बच जाएं। अल्लाह कहता है पैसे रखते हुए भी खर्च नहीं करते, ये सजा, आप कहते चलो यार खर्च करते हैं तो ताकि उस सजा से बच जाए। ये जो इतनी खतरनाक 8 आयात में अल्लाह सजा बयान कर रहा है एक ही अमल की,
उसका पता तो होना चाहिए जुर्म है क्या, ये गुनाह है क्या, ताकि इस गुनाह से बच जाए। मैं लुगत की तरफ आपको भेजना नहीं चाहता। सारी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, आपकी फिंगर टिप्स के नीचे है सारी दुनिया। अभी अगर किसी का पैकेज है नेट का, गूगल के ऊपर लिखें नून अल्फ ना साद बा और या, चलो मैं उर्दू में कहता हूं नून अल्फ ना साद बे और छोटी ये, नासबी कौन। वो जागो यार, की हो गया आज। मैं ये थोड़ा कह रहा हूं घर जाके देखना। और लुगत चाहे रागब अस्फहानी के मुफरदात खोल के देख लें, अल कमूस देख लें, लिसानुल अरब देख लें, अल मुंजद देख लें, फिरोजुल लुगात देख लें। बल्कि मैं तो ऐसा शॉर्टकट दे रहा हूं, पढ़े लिखे मेरे बच्चे बैठे हुए, मैं कहता हूं गूगल के ऊपर लिखें नासबी कौन, नीचे लुगत के अंबार लग जाएंगे। लो जी, पहली लाइन पे लिखा होगा जिनके दिलों में अली के बुग़्ज़ की बीमारी है ना, वही नासबी है। नहीं समझ रहे यार, लिख के देख लें। ये जो अरबी का एक बड़ा कायदा है, अरबी जुबान जो है दुनिया की सबसे फसीह और बलीग जुबान है। जरा एक बार सलावात पढ़े इमरान भैया। अरबी जुबान बड़ी कंप्रीहेंसिव लैंग्वेज है, दुनिया की सबसे फसीह और बलीग जुबान अरबी है। अरबी में एक लफ्ज का रूट वर्ड होता है मादा, जिससे अल्फाज निकलते हैं। जैसे आइन लाम और मीम, इल्म, ये आइन लाम और मीम ये मादा है, रूट वर्ड। ये तीनों हरूफ कौन से, आइन लाम और मीम, ये तीनों हरूफ आपको जिस लफ्ज में भी नजर आए उसका माना इल्म जानना जरूर होगा। नहीं समझे, मैं समझा देता हूं। आइन लाम और मीम से बना मुअल्लिम, मुअल्लिम में आया कि नहीं आइन लाम और मीम, बोले तो मुअल्लिम किसे कहते, इल्म पढ़ाने वाला। आइन लाम और मीम से बना मुतअल्लिम, इल्म पढ़ने वाला। आइन लाम और मीम से बना आलिम, तो आलिम जाहिल को कहते हैं, इल्म वाले को। आइन लाम और मीम से बना अल्लामा, आइन लाम और मीम से बना अलीम, बोलो यार। और आइन लाम और मीम से बना मालूम। पता चला ये मादा जहां भी आपको मिले, जहां भी, उसका माना जानना जरूर होगा। जैसे वालादा एक मादा है, वाओ लाम दाल, और यार पैदा होना, ये जहां भी मिल जाए, वालिद पैदा करने वाला, वालिदा पैदा करने वाली, मौलूद, नहीं समझ रहे, मिलाद, यानी ये जहां मादा मिलेगा माना सेम होगा, माना। ये जो नासबी है ना, ये नासबी का जो रूट वर्ड है इमरान भाई, बड़ी खास बात है, वो है नासाबा, यानी नून साद और बा। उर्दू में कहता नून साद और बे, ये नून के आगे सीन नहीं साद है, नासाबा। ये है इसका मादा, ओरिजिन, मब्दा, बिगिनिंग, जड़, रूट, फाउंडेशन। तो नासाबा का क्या माना है, नासाबा का माना होता है खड़ा होना। क्या होता है, बोलो यार। तो खड़ा तो मैं भी होता हूं, इमरान जाफरी साहब भी होते हैं, अली इमरान भाई, आप नहीं होते खड़े, तो आप भी फिर नासबी होने चाहिए। आप कहेंगे हम तो नहीं, तो नासाबा से है नासबी। लुगत खोलो यार, बच्चों से मेरा खिताब नहीं। नासाबा से नासबी, ये वो नासबी लोग हैं, उनको नासबी कहा जाता है जो अली के सामने खड़े हुए थे। ओए होए 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 होए, जो जमल में सामने आ गए, जो सफीन में सामने आ गए, जो नहरवान के सामने आ गए, जो अली के सामने तलवारें लेके आ गए, जो अली के सामने नेज़े लेके आ गए, जो अली के सामने तीर कमान लेके आ गए, जो अली को जुटलाने के लिए आ गए, जो अली के मुनकर बन गए, जो अली के बेल मुकाबल आ गए। कुरान कहता है कल भी नासबी थे, आज भी नासबी। ओए होए होए होए। अब मैंने जो
16 आयत है। ये सूरह गाशिया की अपने घर जाके खोल के पढ़ लीजिएगा। पहली 8 में अल्लाह ने नासबियों की सजा बयान कर दी। सिर्फ एक ही अमल की सजा बयान की अल्लाह ने, नहीं समझ रहे। आमिला तो नासिबा यार, फकत एक अमल। उसके आगे दूसरा ग्रोह बताया कि कुछ चेहरे उस दिन बड़े तरोताजा होंगे। पहले तो बताया ना जलील होंगे, वो आमिला तो नासबा वाले। दूसरे तरोताजा फी जन्नत नालिया, बुलंद जन्नत में होंगे, नहरें बह रही होंगी, तकिए लगे होंगे, बिस्तर बिछे होंगे, ओए होए होए, जाम चुने हुए होंगे। तो पता चला बड़ी खास बात है, वजूह यौमाइज़िन खाशिया, जिनके दिलों में अली का बुग़्ज़ हो वो ये ग्रुप बन गया। और वजूह यौमाइज़िन नाइमा, जिनके दिलों में अली की हुब हो वो तरोताजा चेहरों वाला ग्रोह बन गया। अब आका अलैहिस्सलाम ने और अल्लाह ने फरमा दी, जिसके सामने अली की औलाद का जिक्र हो, चेहरे पर रौनक आ जाए, चेहरे पे खुशी आ जाए, चेहरे पे मुसरत आ जाए, वो सीने में ठंड पड़ गए, वो मौलाई बन गए, वो जन्नती बन गए, वो उस ग्रोह में बन गए जो तरोताजा है, जो मुसरत वाले, चेहरों की रौनक वाले, खुशियां वाले, और जिनके चेहरों पे चेहरे का रंग ही बदल जाए, मरोड़ शुरू हो जाए, बार बार वॉशरूम की हाजत हो जाए, कब्ज की कैफियत ज़ाहिर हो जाए। अल्लाह का कुरान, मुस्तफ़ा का फरमान, सहाबा के अकवाल कहते हैं कल भी नासबी थे, आज भी नासबी है। मैं आपको सहाबा का अमल देता हूं, मुस्तफ़ा करीम के सहाबा का अमल सुने। हजरत अबू सईद खुदरी भी रवायत करते, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी पहले ज़वारे मौला हुसैन वो भी रवायत करते, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो भी इसको रवायत करती हैं। हदीस सुने आप, सीना ठंडा हो जाएगा। हदीस सुने, ये जामे तिर्मिज़ी में हदीस मौजूद है, दीगर कुतुबे अहले सुन्नत भी भरी पड़ी हैं। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है हवालों की कमी नहीं, मैं वक्त बचा रहा हूं। हमारे यहाँ जो सिहा सित्ता 6 सही तरीन किताबें मानी जाती है अहले सुन्नत में, उनमें तीसरी किताब है जामे तिर्मिज़ी। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं हमने जब चेक करना होता कि वजूह यौमाइज़िन खाशिया वाला है कि नाइमा वाला है, वो कहते हमारे पास फार्मूला ही बड़ा कमाल का था। हजूर के सहाबी कह रहे हैं यार, वो कहते ऐसा लिटमस पेपर, ऐसा शॉर्टकट फार्मूला 2 + 2 4 की तरह, कहते ऐसे हम 1 मिनट में पता करते थे कौन सा ग्रोह है। वो यार हजूर के सहाबी कह रहे हैं, हजूर के सहाबी दाढ़ी से चेक करते थे, माथे के महराब से, नमाज से, रोजे से, हज से, ज़कात से, ज़ुहद वरा से, क़याम रुकू सुजूद से। वो कहते नहीं, इससे नहीं पता चलता। पढ़ू मतन, वो कहते इन्ना कुन्ना लनारिफुल मुनाफिकीना नहनु मशर अंसार बेबुग़्दिहिम अली इब्न अबी तालिब। और गाली मक गई जे। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं उसके सामने अली का जिक्र करते। आपको तो मेरा ख्याल चेक करने की जरूरत नहीं कि कर लूं सहाबा की सुन्नत पे। अबू सईद खुदरी कहते हैं जिसका पता करना होता ना, जिसमें डाउट होता, शक होता, शुबा होता कि ये है कि वो तीतर है के बटेर और मोमिन है के मुनाफिक, वो कहते ऐसे करते थे। उसके सामने अली के फजाइल बयान करते, अली की अजमत सुनाते, अली के खसाइस, अली के मनाकिब सुनाते। अगर तो जिक्र अली से चेहरे पे रौनक आ जाती, खुशी आ जाती, मुसरत आ जाती, सीने में ठंड पड़ जाती, फतवा जारी कर देते, पक्का मोमिन। कहते अगर अली के जिक्र से चेहरे का रंग ही मुतगय्यर हो जाता, मरोड़ शुरू हो जाते, कब्ज की कैफियत हो जाती, बस फिर न नमाज देखते, न रोजा, न हज, न ज़ुहद, न वरा, न तकवा, न तहारत, न यकदा, न बेदारी, न क़याम, न रुकू, न सुजूद। अली के जिक्र से सीने में ठंड ना पड़ती, फतवा जारी कर देते, पक्का मुनाफिक है। ओए होए 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 होए।
इसका मतलब ये हुआ ये हजूर के असहाब का भी यही अमल है। चलो यार, हजरत अबू बकर सिद्दीक उनकी मान लो। ओए हजरत अबू बकर सिद्दीक को मानने वालों, उनको मानते, उनकी क्यों नहीं मानते? अहले सुन्नत के चोटी के इमाम और मुहद्दिस माने जाते हैं इमाम इब्ने हजर मक्की। उनकी किताब है सवाइके मोहर का, कड़कती बिजलियां, जो सारी किताब ही उन्होंने शिया मजहब के रद्द में लिखी है। खाना काबा के इमाम रह चुके हैं। नहीं समझ रहे मेरी बात? सुन्नियों में इससे बड़ा सख्त मेरे पास इमाम ही कोई नहीं। ऐसा सख्त इमाम, या पूरी किताब लिख दी शिया के खिलाफ। उनकी किताब, ये मेरे मोबाइल में हवाले पड़े, मैंने ये थोड़ा कहना है, घर जाके देख लेना। मरने से पहले मुसलमान कर ले इस पे गौर। कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। मैं कमरे वाला नहीं, मैदान वाला हूं। मैं करार का मानने वाला हूं, फरार का नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक का कौल लेके आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते, लोगों मेरे समेत कोई बंदा छोटे से लेके बड़े तक जन्नत में जा नहीं सकेगा जिसके हाथ में अली का लिखा हुआ जब तक परवाना नहीं हो। ओए होए 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 होए। और ये भी हजरत अबू बकर सिद्दीक ही रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि कोई शख्स उस वक्त तक पुल सिरात से गुजर नहीं सकेगा जब तक अली वलीउल्लाह की गवाही नहीं देगा। ओए होए 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 होए। हजरत अबू बकर कह रहे हैं कि पुल सिरात से भी अली अली करते जाओगे तो जन्नत में दाखिल होगे। तो पता चला यारो, मौला अली अलैहिस्सलाम के बगैर तो गुजारा ही नहीं। बल्कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पुल सिरात पे, एक रवायत में हुजूर फरमाते एक तरफ मैं, दूसरी तरफ अल्लाह जबरील को खड़ा करेगा। नहीं समझ रहे? एक तरफ हुजूर, दूसरी तरफ जबरील। अब जो भी आएगा सारी यूनिवर्स असहाब समेत। नहीं समझ रहे यार? और यार जिसने जन्नत जाना है ना, पुल सिरात से गुजर के जाना है, गाल ही मुक गई। अब आका फरमाते जो भी आएगा, जो भी आएगा, एक तरफ मैं खड़ा होऊंगा, दूसरी तरफ जबरील। अच्छा आ रहे हैं हजरत जी, आ रहे हैं, बहुत बड़ा नाम आ रहा है, बहुत बड़ी शख्सियत आ रही है, बहुत बड़ा। हुजूर माते मैं पूछूंगा किधर या रसूलल्लाह, मुझे जानते तो है, मैं फलां नहीं, मैं फलां नहीं, फलां जगह पे आपकी मदद नहीं की थी, ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। हुजूर फरमाएंगे नहीं, वो छोड़। और यारो ये हदीस खोल के दिखाऊंगा। ओए अली वलीउल्लाह की गवाही वाली पर्ची है हुजूर माते है तो जा। नहीं या रसूलल्लाह, नमाज है, रोजा है, हज है, उम्रे हैं, जुहद है, वरा है, तरावियां हैं। आका फरमाएंगे वो सामने मिजान लगा हुआ है, जा नमाजे, रोजे, हज, ज़कात उधर जाके तुलवा। अगर जन्नत जाना है तो जो जन्नत के सैयद हैं, जो जन्नत के सरदार हैं, जो जन्नत के बादशाह हैं, उनके हाथों का कोई रुका शुका है तो विखा। बोलो यार, पता चला ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये अकीदा, आका अलैहिस्सलाम की हदीस, अल्लाह का ये फरमान। अब अगली बात बड़ी खास, और असहाब का ये कौल भी है और असहाब की ये सुन्नत भी है। वो चेक की इस तरह किया करते थे। एक बात आपसे करता हूं, जिसके दिल में अली की हुब है ना, बस मैं क्लोजिंग की तरफ ला रहा हूं, मेरा टाइम बस करीब आ गया, चंद मिनट रह गए। जिसके दिल में अली की हुब है, अली की मोहब्बत है, उस पे जहन्नम की आग हराम है। मैं वो हदीस पढ़ने लगा हूं जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने एब्सोल्यूट बात की है। एब्सोल्यूट को कैसे समझाऊं, मुतलक, मुतलक को कैसे समझाऊं, यानी कोई शर्त नहीं लगाई हुजूर ने कि भाई जो अली से मोहब्बत भी करे, ये साथ भी अमल करे तो फिर जाएगा जन्नत। मुतलक बात कर दी। वो मैं आपको हदीस सुनाने लगा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने इसको रवायत किया। हमारी अहले सुन्नत की कोई 25 से 30 किताबों में यह हदीस मौजूद है। हदीस सुने, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते,
हुब्बो अली इब्ने अबी तालिबिन याकलु ज़ुनूबा कमा याकलु नारुल हदबा। लो जी, गाली मुक गई। जो सदात बैठे उनके कदम चूम रहा हूं। बंदा जहन्नम में जाता है गुनाहों की वजह से, नाफरमानियों की वजह से। बोले यार कि नेकियों की वजह से जाता है, गुनाहों की वजह से। मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते, सुन लो मेरे सिहाबियों, सुन लो। ए अबू बकर तू भी सुन, ए उमर तू भी सुन, ए उस्मान तू भी सुन, ए बिलाल तू भी सुन, ए सलमान तू भी सुन, ए अबू जर तू भी सुन, ए मिकदाद तू भी सुन, ए अम्मार तू भी सुन। मेरे भाई अली की मोहब्बत इंसान के गुनाहों को इस तरह खा जाती है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। होए 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 होए।